हेलो एवरीवन, गायनेकोलॉजी के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेट्रोरेजिया के बारे में। मेट्रोरेजिया यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का बहुत हैवी होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है ब्लीडिंग मेट्रोरेजिया में और इर्रेगुलर इंटरवल पर आती है। सो बाय डेफिनेशन मेट्रोरेजिया यानी एबनॉर्मल एंड हैवी ब्लीडिंग जो कि इर्रेगुलर इंटरवल पर आए। मेट्रो दर्शाता है इंटरवल को जो कि इर्रेगुलर है और रेजिया दर्शा रहा है कि ब्लीडिंग बहुत हैवी है। सो इसमें दो चीज़ें हैं, ब्लीडिंग बहुत हैवी होना लेकिन इर्रेगुलर इंटरवल पे होना। ठीक है, कभी कोई पीरियड्स 15 दिन के इंटरवल में आएगा, कभी 30 डेज़, कभी 40 डेज़, मतलब कोई भी फिक्स डेट्स पर इंटरवल नहीं आते। जैसे कि नॉर्मल साइकिल हमें पता है 28 डेज़ के अंतराल में आती है, पर इसमें इंटरवल रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं मेट्रोरेजिया के पेशेंट्स में। मेट्रोरेजिया से सफ़र करने वाली लेडीज़ को अपना सैनिटरी पैड हर घंटे चेंज करना होता है या फिर बार बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो पूरा ब्लड से सोक हो जाता है। और उनकी जो ब्लीडिंग रहती है वो 8 डेज़ से ज़्यादा रहती है। नॉर्मल 7 डेज़ इज़ ओके, 5 to 7 डेज़ तक ठीक है, लेकिन अगर ब्लीडिंग 8 दिन से ज़्यादा है तो वो मेट्रोरेजिया की कैटेगरी में आ जाता है। इसके अलावा पेशेंट्स में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी 2 मेंसेस पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना। सो देयर इज़ ब्लीडिंग आउटसाइड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इनमें ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें डबल सैनिटरी प्रोटेक्शन लगाना होता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए। मेट्रोरेजिया की लेडीज़ में ऐसे सारे प्रेजेंटेशंस आ रहे हैं जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो, जैसे 1 वीक से ज़्यादा हो रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, हर घंटे पैड चेंज करना पड़ रहा है, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। 80 ml जो नॉर्मल अमाउंट है उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। क्लॉट्स बहुत ज़्यादा पास हो रहे हैं, 50% से ज़्यादा ब्लड के थक्के पास हो रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स पास हो रहे हैं। अब इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका है, इसलिए लेडीज़ में एनीमिया के फीचर्स आ जा रहे हैं। एनीमिया क्यों? ब्लड लॉस हो रहा है, इसलिए एनीमिया के फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि थकावट होना, थक जाना, सांस लेने में दिक्कत जाना। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की, क्या क्या कॉजेज़ हैं मेट्रोरेजिया के। नंबर 1 इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन रखने के लिए कुछ हार्मोन्स रहते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH और FSH। जब इन हार्मोन लेवल्स में फ्लक्चुएशन आ जाए, तो इनमें चेंजेस आ जाए, तो मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया ऐसे एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग्स या फिर बहुत कम ब्लीडिंग्स भी देखने को मिलती है। सेकेंड वन इज़ ओवरी में डिसफंक्शन हो जाए, क्योंकि एग सिक्रीट करने का काम ओवरीज का रहता है। थर्ड इज़ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यानी यूट्रस में गठान होना। जब यूट्रस में गठान होती है तो भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी मिलती है। फोर्थ इज़ एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस यानी जब एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम में चले जाए। फिफ्थ इज़ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। बर्थ कंट्रोल करने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस डाले जाते हैं यूट्रस में, कभी कभी इनके कारण भी हैवी ब्लीडिंग होती है। सिक्स्थ इज़ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो कोई, जैसे कि हीमोफीलिया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स ही कम है, तो जिसके कारण ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है, इसलिए बहुत हैवी ब्लीडिंग मिलती है मेंसेस के टाइम पर भी, जिसे मेट्रोरेजिया हम कह रहे हैं। सेवेंथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ कैंसर हो, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में हमें पता है कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग मिलती है देखने को, जैसे कोइशन या इंटरकोर्स के टाइम पर ब्लीडिंग देखने को मिलती है सर्वाइकल कैंसर में बहुत ज़्यादा। तो कैंसर्स में भी ब्लीडिंग मिलती है मेट्रोरेजिया की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। या कोई प्रकार का प्लेसेंटा प्रीविया हो, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन हो प्रेगनेंसी का, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रोप्शियो प्लेसेंटा, इसकी डिटेलिंग में नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, तो उसके कारण भी मेट्रोरेजिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं और हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं। अगर HB कम है तो एनीमिया सबसे पहले ट्रीट करते हैं। सेकंड पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं, ठीक है, कैंसर वगैरह तो नहीं है वो सब देखने के लिए। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, एंडोमेट्रियम टिश्यू को देखकर उसकी बायोप्सी करते हैं कि कोई यूट्राइन कैंसर तो नहीं है। फोर्थ USG अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या पॉलिप तो नहीं है यूट्रस में।
फिफ्थ हिस्टीरोस्कोपी करवाते हैं और रूल आउट करते हैं कैंसर और यूट्राइन फाइब्रॉइड को। ठीक है, ये तो हमने बात करी इन्वेस्टिगेशंस की। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसके साथ करेंगे, तो मिनोरेजिया के भी कुछ सिम्टम्स इसके साथ ही मिलते जुलते हैं, जैसे कि इसमें भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मिलती है मिनोरेजिया में, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे रहती है, लेकिन मेट्रोरेजिया में इर्रेगुलर इंटरवल में रहती है, बस इतना डिफरेंस है। और पॉलीमेनोरिया के साथ भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डीडी हम बना रहे हैं मिनोरेजिया और पॉलीमेनोरिया के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्या क्या ट्रीटमेंट करवाएंगे हम मेट्रोरेजिया के पेशेंट में। तो सबसे पहले कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पेशेंट्स में, तो मेंसेस के टाइम पे हम इन्हें बेड रेस्ट करने का बोलेंगे, आराम करें, क्योंकि इस टाइम दौरान इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की ब्लीडिंग होती है और एब्डोमिनल पेन होता है मेंसेस के टाइम पर। इसके साथ में बहुत क्लॉट्स भी निकलते हैं, तो इसलिए उन्हें बेड रेस्ट करने का बोलेंगे और अच्छी डाइट ले, न्यूट्रिशियस डाइट ले, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस ना करें, नहीं तो क्लॉट्स वगैरह ज़्यादा पास होंगे और पेन भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा हम उन्हें पेन किलर्स भी दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो, जैसे कि एनसेड्स, मेफ्टल स्पाज़म, ये सब चीज़ें। और ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स जैसे ट्रानेक्सिमिक एसिड, ठीक है, OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ है उसे ठीक करने के लिए। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन देता है सर्जरी, उसमें हम DNC करते हैं, यूट्राइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन, मायोमेक्टोमी करनी पड़ती है, मतलब कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ठीक है, अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उसे रिमूव करना पड़ेगा, है ना, तो डिपेंड्स ऑन दी कॉज ट्रीटमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेट्रोरेजिया। आई होप you understood the topic. I am Dr. Prachi and thank you so much for watching.